हेलो एवरीवन, कर्मा 23 में आप सभी लोगों का स्वागत है। मिथुन राशि जेमिनी साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ। अप्रैल मंथ आपका लव, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए टाइम को देर ना करते हुए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। गाइज, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप जेमिनी राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, डाइवोर्सी हैं, स्टूडेंट्स हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए होने वाली। गाइज, आप कैसे जानें कि आपका सन साइन मिथुन राशि है। देखिए, अगर आपका जन्म 22 मई से 21 जून के बीच में हुआ है, ठीक है, 22 मई से 21 जून के बीच में हुआ है, तो आप जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है और ये आपका सन साइन है। मून साइन आपके नेम के लेटर से देखते हैं। तो मैं बहुत जल्द छोटे छोटे शॉर्ट्स में आप लोगों को ये क्लियर करूंगी, जो कि मैं अपने फर्स्ट चैनल हील पावर पे क्लियर कर रही हूँ। आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा समय लगेगा बट मैं ले आऊंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए, अब हम आपकी रीडिंग को हमने कर दिया है स्टार्ट। सो लेट्स सी। अंडरनीथ है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, स्ट्रेंथ। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे राशियों की, ठीक है। ये राशियां वो हो सकती हैं जिनके साथ आप हैं प्रेजेंट टाइम में, या फिर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, या फिर जो आपके जीवन में नए लोग आ सकते हैं, ये वो राशियां हो सकती हैं। तो राशियां, सिंह राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, लियो, ठीक है, सिंह राशि। उसके बाद यहाँ पे वृषभ राशि, टॉरस की एनर्जी है, कन्या राशि की एनर्जी है। और अगर आप एयर साइन है तो एयर साइन से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि की भी एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांग आ रही है। साथ में यहाँ पे वाटर साइन से पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन भी है और वर्गो की एनर्जी भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये राशियां हैं, लियो की एनर्जी, स्कॉर्पियन की एनर्जी, कुंभ राशि की एनर्जी एंड वर्गो की एंड टॉरस की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। तो चलिए, ये हो गई राशियां। अब हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। लव लाइफ से रिलेटेड गाइस बात करते हैं उनके लिए। अगर आपको इस अप्रैल महीने में कुछ डर है, कुछ खौफ है अपने कर्मों से, ठीक है, कि आपने कुछ पास्ट में ऐसे कुछ कर्म किए हैं, अब उसका दंड आपको मिलने वाला है। जैसे जिसे कहते हैं ना कि हम डर से जाते हैं, चाहे हमसे कोई गलती मतलब जान में हुई है या फिर अनजान में हुई है, बट हमें उससे डर लगता है। ये उनको डर लगता है जो लोग मानते हैं, स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, भगवान के खौफ को मानते हैं, इन सारी चीजों से मानते हैं कि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे तो उनके साथ होगा। और जो निडर होते हैं तो वो कुछ भी करते हैं। तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि अगर आपके मन में है, आप भगवान को मानते हैं, आपका मन साफ है, तो अगर आपके पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो कि आपसे गलती में हो गई हैं, या फिर आपने जानबूझ के किया है, किसी को धोखा दिया है, किसी को चीट किया है, तो आप इस महीने में उस बात को याद करके, उस बात को महसूस करके पेन में हो सकते हैं, दर्द में हो सकते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने कैसी परिस्थिति थी कि आपने ऐसा एक्शन लिया कि आपकी वजह से कोई अगले को परेशान होना पड़ा, अगले को रोना पड़ा। तो आप इन सारी चीजों को रियलाइज करेंगे और खुद में ही गिल्ट सा महसूस करेंगे, ठीक है, ऐसा है। और गाइज, मैं बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे एक चीज दिखाया जा रहा है, बहुत स्ट्रांग मैं बोलूंगी। अब जिसके लिए भी होगा आप रख लीजिएगा, क्योंकि मिथुन राशि से काफी लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मैसेजेस आपसे ही रेजोनेट कर जाएं, कुछ किसी और से, कुछ किसी और से, क्योंकि बर्थ चार्ट में बहुत से डिफरेंट राशियां होती हैं, किसी का कुछ तो किसी का कुछ, तो ठीक है। मैं एक बात बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि अगर आप किसी से अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब जितना आप खुद से प्यार करते हैं ना, आप प्यार से पूरे भरे हुए हैं, जितना आप खुद से प्यार करते हैं ना, हो सकता है सामने वाला आपको उतना ही नहीं पसंद करता, लेकिन आपको ये बात पता ही नहीं है। और शायद इस महीने में आपको पता चलेगा। आपको ये लगेगा कि आपने जिसको अनकंडीशनल लव किया, आपने जिसको बहुत प्यार किया,
वो आपके साथ चीट कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, ऐसा होगा। ये है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो भी, अनमैरिड हैं तो भी, लेकिन हो सकता है। खास तौर पे ये उन्हीं के साथ होगा जिन लोगों ने अपने पास्ट में कुछ अगर ऐसी चीजें की हैं, तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ, उनके लिए ज्यादा, क्योंकि आपके मन में डर है, वही डर ये आपके सामने आ रहा है। आपकी लाइफ में एक ऐसा चैप्टर ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, जिसे आप बार बार फेस करते हैं। लाइक किसी जर्नी में आप जाते हैं, उस जर्नी को क्लियर करके फिर से निकल जाते हैं। जैसे किसी से मिलना, उसके साथ अट्रैक्शन होना, इसके साथ क्लोज होना, फिर उसके बाद खत्म हो जाना रिश्ता, फिर जाना, फिर मिलना, फिर इस तरीके से आपके जीवन में ये जर्नी चली आ रही है। तो हो सकता है कोई एक ऐसा साइकिल आपके जीवन से खत्म होने वाला है जिसमें मतलब कि आप बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन वो रिश्ता खत्म होने वाला है। ठीक है, ये भी है। फैमिली मैटर की अगर बात की जाए गाइस, जो मैरिड है, मुझे जहां तक लग रहा है, अगर आप मैरिड और आपके जीवन में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बहुत ज्यादा फाइट चल रहा है, इश्यूज चल रहा है किसी की वजह से, हो सकता है करियर की वजह से, फाइनेंस की वजह से, फैमिली में किसी थर्ड पार्टी की वजह से, अगर ये सब चल रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा आपको हो सकता है कि नोक झोंक करने को, सुनने को मिल सकता है। सामने वाला आपकी नहीं सुनेगा, आप सामने वाले की नहीं सुनेंगे, ये भी यहाँ पे है। फैमिली का सपोर्ट लेकिन आपको मिलेगा, हम सफर का सपोर्ट नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर आप मैरिड हैं तो हम सफर आपके अगेंस्ट रहेंगे, लेकिन आपकी फैमिली का ओवरऑल सपोर्ट मिल रहा है। थर्ड पार्टी जो है वो आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से मतलब कि अग्रेसिव करेगी, जिससे आप हो सकता है अग्रेशन में आके सामने वाले से फाइट करें। सिंगल की अगर बात की जाए तो मैं यही बोलूंगी, आपको ट्रैवलिंग के थ्रू कोई मिलने वाला है, आपके वर्क प्लेस पे कोई मिलने वाला है। ठीक है, जो लोग लव से एकदम भरे हुए हैं, आप अगर एकदम उमंग में हैं, एकदम खुश हैं, आप बहुत ही इंजॉय फील कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको मैं अवेयर करा दे रही हूँ, बच के रहिएगा। आपके जीवन में कोई फ्रॉड पर्सन आने वाला है, एंटर करने वाला है, तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो लोग प्रेजेंट टाइम में बहुत दुखी हैं। और जब हम बहुत दुखी होते हैं ना, किसी पास्ट के पर्सन के बारे में सोचते हैं, तो हम ऐसे ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे ही लोग आते हैं, शुरू शुरू में आपको बहुत सिंपैथी देंगे, लेकिन बाद में वो फिर अपना काम निकलते ही चले जाएंगे, तो इससे आप और ज्यादा पेन में हो जाएंगे। तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। महीना आपको कह रहा है कि पेशेंस के साथ अगर काम करेंगे, धैर्य के साथ, तो आपको सुकून मिलेगा, नहीं तो आप बेचैन से रहेंगे इस महीने। अगर करियर के से रिलेटेड बात किया जाए तो करियर आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उससे कोई काम बनना है तो बन जाएगा। ट्रैवलिंग सफलतापूर्वक आपकी सक्सेसफुल रहेगी, मतलब कोई जर्नी में जा रहे हैं, कोई यात्रा है, तो उसका जो फल मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। आपको यात्रा भी सुखमय रहेगी, आपको तकलीफ नहीं होगी। कहीं अगर पैसे आपने दिए हैं तो वो पैसे रिटर्न होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, कहीं से अचानक से आपको पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिपिंग पे अगर वर्क करना चाहते हैं तो वो भी आप इस महीने कर सकते हैं। खुद को हील करेंगे, हो सकता है आपकी बातों से दूसरे लोग भी हील होंगे। हेल्थ के लिहाज से सारी चीजें सही दिखाई दे रही है, बस थोड़ा सा एंजाइटी सा लग रहा है कि आप एंजाइटी में रहेंगे, ओवर थिंक करेंगे। ओके, सो जेमिनी साइन, दिस इज योर रीडिंग एंड ऑल द बेस्ट।